जय सिया राम। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा। गरीबरु देख जनकपति जबहि, करी प्रणाम रथ त्याग्यु तबहि। भाई मंत्री गुरु और प्रवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे यानी जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दर्श लालसा छाहु, पथि श्रम लेषु कलेषु न काहू। मन तहाँ जहाँ रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जनक चले ही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आय निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन्ह प्रणाम कीन्ह रघुनंदन। भाइन्ह सहित राम मिले राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। आश्रम सागर शांति रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। श्री राम जी का आश्रम शांत स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना यानी समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। मूरत ज्ञान बैराग करारे, बचन सशोक मिलत नदी नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांचें आहें ही वायु के झंकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवरे अवर्त अपारा। केवट बुध बेथ्या बड़ी नावा, सकहि नखे एक नहीं आवा।
भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम यानी मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात बेचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठे अम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञानु न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न ही लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र, सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दै दोष सकल सरोष, बोलहि बाम विधि कीन्हो कहाँ। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को, जो तरि सकै सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच यानी चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विधेय यानी जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, यानी प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश, जहाँ तहाँ लोगन है मुनि बरन है। धीरज धरिय नरेश, कहे वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विधेय जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानु रवि भवने सीनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव यानी आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं यानी आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु,
साधु सभा बड़ आदरिताशु। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस यानी सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिमि जर जानू। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विधेयराज यानी जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरु बीते बिनु बारी। पशु खग मृगन है न कीन है आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराजू, रघुराजू नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृस गात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। बोल सिया रामचंद्र की जय।